हाय एवरीवन। सो एक बिग पीएसयू एचपीसीएल की तरफ से बेटा रिक्रूटमेंट आउट हो गया है। आ, उन सारे बच्चों के लिए भी ये रिक्रूटमेंट है जिन बच्चों ने गेट का एग्जाम दिया और गेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उनको विदाउट गेट देने का एक मौका मिल रहा है। यहाँ पर एचपीसीएल लगातार पिछले 3 से 4 साल से रिक्रूटमेंट निकाल रहा है। लास्ट ईयर भी निकाला था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी इन्होंने वैकेंसीज निकाली थी। ओके, और इस बार भी इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। तो इसी टाइम पर आप लोगों का लास्ट ईयर भी वैकेंसीज निकली थी, 5 जून को नोटिफिकेशन इनका आया था और इस बार इन्होंने 1 जून को इनका नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक ठाक नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इस बार। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए लास्ट ईयर इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज 7 थी, इस बार 4 टाइम्स कर दी हैं। राइट, तो 26 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर कर दी हैं। अभी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। सीटीसी बहुत शानदार है, फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और यस, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैसे आप लोगों को तैयार करना है, क्या रिसोर्सेस आपको फॉलो करने होंगे, सारा कुछ इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो एक ये बिग अपॉर्चुनिटी है जिसका मैं भी इंतजार कर रहा था कि यार एचपीसीएल का नोटिफिकेशन कब आए और बच्चों को मैं गाइड करूं कि भैया एक ये नोटिफिकेशन ऐसा है जिसमें गेट 2026 से पहले आप लोगों का बेटा सिलेक्शन हो जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगी, ऑफर लेटर आप लोगों को मिल जाएगा। तो फोकस आपको करना है, वैकेंसीज अच्छी हैं तो इस वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट यहां पर सभी लोगों का जागी जाएगा। चलिए, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब लास्ट ईयर इनका आया था नोटिफिकेशन, ये बेटा लास्ट ईयर का है ना, ये मैं लास्ट ईयर का जस्ट आपको बता रहा हूं। ये देख लिया करो आप, 24 लिखा हुआ है। तो 5 जून को इनका नोटिफिकेशन आया था। यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर थी 7, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 7 वैकेंसीज थी। और जो इनका एग्जाम हुआ था ना, यहां से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम कब होता है। तो एग्जाम इनका हुआ था अगस्त में, ठीक है, और अक्टूबर नवंबर तक इन लोगों का रिजल्ट भी आ गया था। ओके, इंटरव्यू वगैरह होने के बाद तो दिसंबर तक सभी लोगों को बेटा ऑफर प्रोवाइड कर दिया गया था, कहां पर आप लोगों को जॉब करनी है, लोकेशन वगैरह सभी लोगों को मिल गई थी। सीबीटी हुआ था, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू इसमें होता है, तो सभी लोगों को ये प्रोसेस पता है। और नहीं पता है तो बेटा इसमें भी यही होने वाला है जो लास्ट ईयर हुआ था। बस इस बार वैकेंसी बढ़ के 26 हो गई है, सीटीसी भी थोड़ा सा बढ़ गया है, बाद बाकी सारी चीजें बहुत शानदार होने वाली हैं। तो आपको करना क्या है, या एक बेटा एक छोटा सा नोटिफिकेशन और मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसको मैं डिटेल में बताने से पहले, यस बेटा, अनअकैडमी पर आप लोगों के 2 कोर्सेज चलते हैं, अनअकैडमी प्लस चलता है, अनअकैडमी आइकॉनिक चलता है। आप प्लस लेते हैं, आप मेरे अंडर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर आपको मेंटरशिप वाला पार्ट आपको मिल जाता है, सारे फीचर्स आप लोगों के एक्टिव हो जाते हैं। और प्लस पर आप लोग आने के लिए, तो यहां पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे रेड लाइन से आपका चल रहा है 8,999 में आप लोगों को कोर्स मिल रहा है, जहां पर हम लोग पीएसयू की भी प्रिपरेशन आपको करवाएंगे और आपकी गेट की भी प्रिपरेशन करवाएंगे। तो अलग से आपको कोई भी कोर्स नहीं लेना है, एक बार आप गेट की फीस पे कर दो, उसके बाद बस आपको रेफरल कोड MR100 यूज कर लेना है। यहां पर देखो बॉटम में चल के भी आ रहा होगा, रेफरल कोड MR100 यूज कर लेना और यहां से आपको बेटा पूरा गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे आप पीएसयू एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करेंगे, कैसे उसके लिए प्लानिंग करेंगे और कैसे आप लोग गेट 2026 के लिए प्लानिंग करेंगे। पूरा कंप्लीट पैकेज मैं आप लोगों को बता देता हूं। राइट, तो मेंटरशिप का पार्ट रहता है, 1-to-1 गाइडेंस वाला पार्ट रहता है, जहां पर मैं डेली बेसिस पर आप लोगों को गाइड करता रहता हूं। आपको लगता है कि मेरे को सर 1-to-1 गाइडेंस सेशन करना है, जो मीटिंग करनी है गूगल मीट पर करना है, 1-to-1 गाइडेंस लेना है, तो अगेन बेटा आप लोगों को रेफरल कोड MR100 यूज करना है। देन आप अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक पर आ जाएं। सर मैं आपसे कांटेक्ट कैसे करूं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इसी डिस्क्रिप्शन में भी मेरा मिल जाएगा, या नहीं मिल रहा है तो मैं इसमें पिन करवा दे रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, उसमें मेरी कांटेक्ट डिटेल मिल जाएगी, उसके थ्रू आप लोग मेरे तक रीच आउट कर सकते हो, बात कर सकते हो, कुछ भी आप लोगों को डिस्कशन करना है तो ठीक है। चलिए, तो नाउ नोटिफिकेशन के जस्ट मैं बात करूंगा, तो आप लोग क्या काम कर लेंगे बेटा, एचपीसीएल रिक्रूटमेंट 2025 आप जैसे गूगल करेंगे आप लोगों का ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। राइट, ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। अब यहां पर देखो आप लोगों के, यस, इसमें आप बैक थोड़ा सा बैक जाएंगे तो यहां पर देखो इस तरीके से आप इस पे जो ओपनिंग वाले पेज पर चले जाएंगे और यहां से देखो खुल के आ जाएंगी। तो आप जाएंगे रिक्रूटमेंट फॉर ऑफिसर्स और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, तो यहां पर आ जाएगा क्लिक हियर टू अप्लाई, तो यहां से देखो आप लोग अप्लाई भी कर पाएंगे। राइट, यहां से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करना आपको है, तो फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप यहां से जाके बेटा अप्लाई कर पाएंगे, ईमेल डाल देंगे, अपना पासवर्ड डाल देंगे और यहां से लॉगिन कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे और यहां से चीजों को बेटा आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ प्रोसीड करने से पहले थोड़ा सा नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पर देखो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप लोगों का लाइव हो चुका है, तो जब कोई चीज बेटा ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाती है तभी मैं आप लोगों को बताता हूं, उससे पहले मेरे को बिल्कुल भी जल्दी नहीं होती है कि जैसे भी कोई कहीं पर भी नोटिफिकेशन आया वो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि चीजें बेटा फॉल्स भी हो सकती हैं। जब तक चीजें आप लोगों की ऑथेंटिक नहीं होंगी
जब तक 100% बेटा गारंटी नहीं होगी तब तक मैं कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों तक शेयर नहीं करता हूं, राइट। समटाइम्स क्या होता है कि कहीं पर हमने गूगल कर लिया, हमको कोई नोटिफिकेशन मिल गया या कोई फेक न्यूज मिल गई, तो उसमें क्या होता है आप लोग भी डिस्टर्ब होते हो और मुझे भी अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है कि मैं इस तरीके के आप लोगों को सेशंस प्रोवाइड करूं या इस तरीके का कोई भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करूं जो इलीगल हो। ओके, तो ऑफिशियल वेबसाइट से देखो, आपके सामने मैंने वेबसाइट खोली, वेबसाइट से ही मैंने पीडीएफ डाउनलोड करी, ऐसा नहीं है मैंने किसी ग्रुप से उठा लिया हो। ओके, तो ऑफिशियल वेबसाइट से बेटा ये पीडीएफ डाउनलोड करी। अब इस पीडीएफ में क्या क्या है वो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 गाइड करने वाला हूं। तो यार सभी लोगों को पता है कि एचपीसीएल के बारे में है ना, ये बेटा मेरा एक्स ऑर्गेनाइजेशन भी है ना, मैं यहां पर काम भी कर चुका हूं। ओके, और इससे एचपीसीएल से एक पर्सनल लगाव भी है, क्योंकि एक होता है ना कि एक्स, राइट, तो एक्स पीएसयू भी है, तो भैया कहीं ना कहीं एक लगाव है, क्योंकि यहां पर काफी दिन बिताए हुए हैं। इसके बाद बेटा ये मैंने छोड़ दिया था, सभी लोगों को पता है जो भी हमारे स्टूडेंट है। तो बहुत अच्छा एनवायरमेंट है, बहुत बढ़िया पीएसयू है। मैं तो खैर आरएनडी में था, ये आरएनडी के लिए तो नहीं है, लेकिन यस आप एचपीसीएल में रहेंगे, महारत्न में रहेंगे, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। ठीक, तो भैया ये बात है। नाउ पब्लिक सेक्टर की जॉब है ना, ठीक ठाक वॉल्यूम वगैरह आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। यहां पर डेली एवरी ईयर बेटा कहीं ना कहीं आप लोगों का प्रोडक्शन है इंक्रीज हो जाता है, कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, बहुत बढ़िया फैसिलिटीज आप लोगों को मिलती हैं, नवरत्न है, और क्या आप लोगों को चाहिए। ठीक है, शानदार हैंड सब पैकेज है यहां पर। ओके, और पैकेज भी बहुत अच्छा है और फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी एचपीसीएल प्रोवाइड करता है। एचपीसीएल, ओएनजीसी, आईयूसीएल, यही तो एक ऐसी बेटा पीएसयूज हैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिनकी वजह से केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे टिके हुए हैं और उनकी वजह से ही सब कुछ चीजें चल भी रही हैं। नाउ इंपॉर्टेंट डेट्स की जस्ट मैं बात करूंगा, तो इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं बेटा, आज यानी कि 1 जून से बेटा आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन। लास्ट डेट है 30 जून, 30 दिन का आपके पास टाइम है। जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड हैं उन लोगों के लिए 15 दिन का और टाइम है, 15 जुलाई तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। नाउ ठीक है जी, अब आ जाओ, देखो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज, पोजीशन, एलिजिबिलिटी एंड वैकेंसीज, ये देखो आप समझ सभी लोग देखो, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लिए वैकेंसीज निकली हुई है ना, सभी सेक्शन के लिए यहां पर वैकेंसीज निकली हुई है। तो जस्ट मैं इसको थोड़ा सा बेटा हाईलाइट कर देता हूं। देखो, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जो जाएंगे वो बच्चे, डिप्लोमा वाले बच्चे इसमें जा सकते हैं और किसी भी डिसिप्लिन से होंगे वो सभी लोग इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। बाद बाकी डिप्लोमा के लिए जेई में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर ये लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के लिए, सिविल है, मैकेनिकल है, क्वालिटी कंट्रोल है ना, और मैकेनिकल इंजीनियर, वे बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब मैं आ जाता हूं, देखो 4 ईयर, जिनके पास 4 साल का बीटेक है, 4 साल वाले बीटेक में कोई भी फिक्स नहीं करेगा कि सर मेरा बीटेक है फिर डिप्लोमा है फिर बीटेक, इसमें ये वाली पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो, राइट। अब जैसे मैकेनिकल के लिए देखेंगे तो यहां पर बहुत अच्छी वैकेंसीज यहां पर निकली हुई हैं। तो मैकेनिकल के लिए 98 वैकेंसीज हैं, है ना, और एज बेटा है 25 तक एज वैलिड है जर्नल वाले बच्चों के लिए। ओके, और यस जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए रिलैक्सेशन भी है, अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल के लिए 35, सिविल के लिए बेटा 16 वैकेंसीज हैं। ओके, ये एज लिखी हुई है 25, तो 4 साल का कोर्स होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि और भी कौन सी सब ब्रांच होंगी, तो उसमें बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। केमिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसीज हैं वो बेटा है 26। पे स्केल शानदार है, 50,000 से लेकर 1,60,000, यानी कि 17.2 नहीं 17.73 करके है पैकेज। सीटीसी, टोटल सीटीसी आप लोगों का 18 एलपीए के आसपास है। ओके, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, बाद बाकी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। पे स्केल शानदार है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, लास्ट ईयर तो 7 थी, इस बार इन्होंने 4 गुनी बढ़ा दी, बहुत अच्छी बात है। तो हर एक बच्चे को अप्लाई करना चाहिए, फ्रेशर स्टूडेंट जो भी बच्चे पास आउट हो रहे हैं वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। फाइन, चलिए मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 4 साल का बेटा आपके पास कोर्स होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ और कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल है वो भी मैं अभी आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। सीए के लिए भी यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है और भी अदर ब्रांच के लिए भी निकली हुई है। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं क्विकली आगे बढ़ जाता हूं। नाउ यहाँ पर देखो, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, है ना, यहाँ पर जो पोजीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड हैं वो लोग यहाँ पर बेटा देख सकते हैं ना, चीफ मैनेजर, डिप्टी मैनेजर के लिए निकली हुई हैं। ओके, सीनियर ऑफिसर के लिए निकली हैं। ठीक ठाक यहाँ पर बेटा पैकेज थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ओके, और यहाँ पर एमबीए वगैरह होना चाहिए, या केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर आगे निकला है, भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। जिन बच्चों के पास क्या है बेटा एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए जस्ट मैं बात करूंगा। चलिए, राइट, ठीक है, तो नोटिफिकेशन में सारी चीजें यहां पर मेंशन रहती हैं,
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजें बेटा मेंशन रहती हैं, तो यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को दिख रही होंगी। अब देखो कोर डिसिप्लिन जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है ना, कोई भी बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं वो और कहां पर बेटा कौन कौन सी और सब ब्रांच वाले बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं वो देख लो। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो अप्लाई कर ही सकते हैं, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग से है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस से है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से है, वो भी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इंटीग्रेटेड कोर्स है वो भी बच्चे इसमें बेटा अप्लाई कर सकते हैं। 98 वैकेंसीज हैं, अच्छी वैकेंसीज हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के लिए सारी सब ब्रांच आपकी एप्लीकेबल है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, सिविल इंजीनियरिंग में भी एनवायरमेंट वगैरह से भी कर रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी कर रखा है, तब भी आप लोग बेटा एलिजिबल है। नाउ अब मैं यहां पर बात कर लेता हूं केमिकल इंजीनियरिंग की। तो केमिकल इंजीनियरिंग में देखो केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड डबल डिग्री वाले भी बच्चे हैं, वो बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं, है ना। केमिकल इंजीनियरिंग वाले तो बच्चे एलिजिबल हैं, इसके साथ साथ केमिकल टेक्नोलॉजी वाले बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं। पेट्रोकेमिकल ये सब एलिजिबल नहीं है, केमिकल टेक्नोलॉजी वाले ओनली एलिजिबल है, ठीक है। चलिए कोर ब्रांच मैकेनिकल के लिए यहां पर बात कर ली गई है, सिविल के लिए बात कर ली गई है, यस। अब यहां पर देखो ऑल पोजीशन के लिए कितना है, सीए के लिए आपके पास 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, और क्या चाहिए अदर पोजीशंस के लिए 65, यानी कि आपका जो बीटेक है वो बेटा आपका 65% का होना चाहिए, जर्नल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 55% मिनिमम आपका बीटेक होना चाहिए 4 साल का। कौन सी कैटेगरी के लिए, एससी वाले बच्चों के लिए, एसटी वाले बच्चों के लिए और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो 65% में यहां पर मान के चल रहा हूं कि सभी लोगों का ऊपर होगा, वो सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। इससे नीचे वाले बच्चे बेटा एलिजिबल नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोग देख लो। चलिए नाउ और आगे बात करते हैं, थोड़ा क्विकली सारी चीजें आपको बता देते हैं जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब देख लो इसका एग्जाम पैटर्न और आपको थोड़ा सा बताते हैं। जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो यहाँ पर मेंशन है, तो जो भी बच्चे लोग एक्सपीरियंस वाले हैं या तो आप मेरे को पर्सनल में पूछ लेना, है ना, कि सर मैं किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं, या तो आप लोग बेटा इस पीडीएफ को पढ़ लेना, मैंने आपको वेबसाइट तो बताई दी है कहां से आप लोगों को डाउनलोड करना है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है ना, क्योंकि बेटा बड़ा पीएसयू है ना, काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, तो बहुत सारी चीजें इसमें मेंशन रहती हैं, है ना, क्योंकि आप तो अपने हिसाब से देख रहे होगे, हर कोई अपने हिसाब से देख रहा होगा, है ना, तो उन सभी लोगों के लिए मेंशन है, क्योंकि एक्सपीरियंस सीनियर जूनियर से लेकर बेटा सीनियर पोस्ट तक की यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं, है ना, जीएम पोस्ट तक की आपकी यहाँ पर निकली हुई है, तो हर एक चीज इसमें मेंशन रहती है क्लियर कट। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं, बस यार आपको जॉब चाहिए, बस बाद बाकी रोल कुछ भी दे दिया जाए, सारे रोल हम भैया कर लेंगे, अभी जॉब की कमी है, जॉब दो बस। या ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन सभी लोग देख लेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस, है ना। इसका बेटा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इस पर थोड़ा सा देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होने वाला है यहाँ पर बेटा, आप लोगों का सीबीटी होगा, एक तो आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ठीक है, सीबीटी होगा। तो जो भी बच्चे अप्लाई करेंगे सभी बच्चे एलिजिबल रहेंगे कि भैया सीबीटी अपना टेस्ट यहाँ पर दे पाए, ठीक। रिटन टेस्ट होगा आपका, रिटन टेस्ट के बाद आपका क्या होगा बेटा, जब जो बच्चे रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे वो बच्चे ग्रुप टास्क के लिए आगे जाएंगे, ओके, स्किल टेस्ट के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए आगे जाएंगे, राइट, और मेडिकल वगैरह सारा कुछ होगा। तो ये सारे प्रोसेस हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा बेटा, कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का टेस्ट होगा, ओके। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या क्या आप लोगों का पूछा जाएगा वो आप देख लो। यहां पर बेटा देखो दो चीजें आप लोगों की आने वाली है, ठीक है, दो चीजें आप लोगों की यहां पर पूछी जाएंगी, एक तो आप लोगों का जर्नल एप्टीट्यूड रहेगा और एक आप लोगों का टेक्निकल सेक्शन रहेंगे, तो दो सेक्शन आपके रहेंगे। जर्नल एप्टीट्यूड में आपका इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, है ना, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट आप लोगों के होंगे जिसमें लॉजिकल रीजनिंग रहेगा और डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, है ना। ये सारा सिलेबस आपका कॉमन है गेट का, राइट, सारा सिलेबस आपका कॉमन है किसका, गेट का। तो गेट में आप लोगों ने पढ़ लिया है, बाद बाकी सारी चीजें आपकी यहां पर कवर हो जाएंगी। अब आ जाओ टेक्निकल में, तो टेक्निकल में कंपेरिजन द क्वेश्चंस ऑफ द रिलेटेड टू द योर डिग्री, है ना, जो केमिकल इंजीनियरिंग है
उससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें जो भी बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप केमिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट निकाल लेंगे और यहां से आपको क्या काम करना है, एप्टीट्यूड पर बेटा फोकस करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, एप्टीट्यूड पर आपको फोकस करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो यहां पर थोड़ा सा सीटीसी वगैरह देख लो। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट पर आप लोगों को दे दिया जाएगा। अब देखो यहां पर सीटीसी देख लो, जो भी लोग इस रेंज में आ रहे हैं पे स्केल के, जो भी ज्यादा हमने जिसको डिस्कस किया है 50,000 से लेकर 1,60,000 तक के, वो उनका सीटीसी है 17.72, अप्रोक्सीमेटली बेटा 18 एलपीए। ये है सीटीसी, बहुत शानदार सीटीसी है ना, कोई कमी है ही नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बेटा आप लोगों का पे स्केल तो यहाँ पर शानदार है ना। एचपीसीएल है यार तो शानदार बात ही छोड़ दो तुम, है ना। उसके बाद अदर बेनिफिट है आपके पास वो सारे, यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना। सर्विस बॉन्ड है देखो, है ना, सर्विस बॉन्ड आप लोगों का 50,000 का है। ओके, और 3 लाख सर्विस बॉन्ड है जर्नल वाले बच्चों के लिए। ओके, ठीक है। रिटेंशन अमाउंट वगैरह यहाँ पर आप लोगों का दे रखा है। री एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल एग्जाम, ये सारा कुछ रहेगा आप लोगों का। ठीक है, मेडिकल एग्जाम आप लोगों का रहता है जिसमें आप लोगों का फिटनेस टेस्ट होता है, सभी लोग फिट रहते हैं, इसमें कोई बच्चा बाहर नहीं होगा। प्लेसमेंट एंड पोजीशन ये सब हटा दो। रिजर्वेंस, या रिजर्वेशन देख लो। अब देखो रिजर्वेशन, कंसेशन एंड रिलैक्सेशन, यहां पर देख लो। अब देखो रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ SC ST OBC EWS PWD वाले 40% है ना। डिग्री ऑफ द डिसेबिलिटी आप लोगों की 40% है एबव, यहां तक आप लोगों का माना जाएगा, राइट। और यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बिलो। ठीक है, यहां पर कैटेगरी वाइज आप लोगों का यहां पर दे रखा है भाई साहब, बाद बाकी सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मेंशन्ड है। ठीक है, ओके। और ऐसी कोई खास चीज जिसमें मुझे अभी लग नहीं रही है जो मैं आप लोगों को बताऊं। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रिलैक्सेशन 5 ईयर फॉर SC ST, है ना। एज रिलैक्सेशन यानी कि 25 दिया था, तो 25 दिया था, है ना। तो SC ST वाले बच्चे कहां तक पहुंच गए, 25 + 5 यानी कि 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स वाले SC वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि OBC वाले बच्चे 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे। और 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है PWD वाले बच्चों के लिए, है ना, यानी कि 35 साल तक बेटा PWD वाले जा सकते हैं, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। नाउ मैक्सिमम एज लिमिट रिलैक्स 5 ईयर, यस। अब ये देखो आपका होना चाहिए 31/12 31/1/80 से लेकर 31/12 यहां तक होना चाहिए मैक्सिमम एज लिमिट। बाद बाकी मतलब एक पर्टिकुलर जो डेमोसाइल्स इन जम्मू एंड कश्मीर के हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 56 ईयर फॉर द और, ठीक है। ये बेटा अलग अलग एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए अलग अलग है ना, एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए अलग अलग है। ठीक है भाई, और बताइए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट हो तो सर। कैंडिडेट रिकॉर्ड ड्यूरिंग द सिलेक्शन, ओके। अब ये देख लो भैया पैसे कितने लोगे भरने के फीस, ये भी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, जैसे यार देखो फीस ये ज्यादा लेते हैं, 500 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं PSUs की फीस बहुत ज्यादा रह रही है। 1,000 कोई बात नहीं है भैया, नौकरी दो हम दे देंगे फीस। 18% GST 180 रुपए इसमें ऐड कर दो तो 1180 आप लोगों का लगेगा, है ना। एप्लीकेशन फीस बेटा 1180 है ना, जर्नल EWS वाले बच्चों के लिए। और जो SC ST PWD वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, ऑल पोजीशन के लिए लगेगी। ऐसा नहीं है कि किसी पोजीशन के लिए फीस नहीं है, सारी पोजीशंस के लिए बेटा फीस है। फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओके, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, है ना। क्वालिफिकेशन आपका 30 जून तक आपका हो जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा, है ना। ऑल कंप्यूटेशंस इन द एज एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ओनली इंडियंस आपके अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ऑल द कंप्यूटेशन एंड एज एंड relevant experience required and qualifications shall be done with respect to last date of the online application fees। इतना यहां तक होना चाहिए, qualification done, है ना, qualification shall be done with respect to this date। यहां तक बेटा आप लोगों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिनका 30 जून तक
30 जून तक जिन बच्चों का डिग्री मिल रहा है वो बच्चे बेटा फाइनल ईयर वाले बच्चे एलिजिबल हैं, है ना, फाइनल ईयर एलिजिबल है ना। ये वाला क्वेश्चन काफी रहता है कि सर हम फाइनल ईयर में हैं, डाल सकते हैं कि दे कैन अप्लाई, राइट, चलो दे कैन अप्लाई, फाइन, ऑल गुड। तो ये है भैया भैया आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने तक आप लोगों को अप्लाई करना है। ओके, रिम्बर्समेंट आप लोगों का हो जाएगा, तो फिर ना रिम्बर्समेंट ऑफ द स्लीपर क्लास ऑफ द रेल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर SC ST PWD वाले बच्चों के लिए है। ओके, और जनरल OBC वाले बच्चों के लिए नहीं होगा, उन वाले बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है सर। तो ये था बेटा आप लोगों का नोटिफिकेशन HPCL की तरफ से, ये था आपका नोटिफिकेशन किसकी तरफ से बेटा, HPCL की तरफ, है ना, जहां पर आप लोगों को सारा कुछ आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या सर चीजें इसमें चलने वाली हैं, है ना। तो एक बार मैं मोटा मोटा रिकैप कर देता हूं, आज से ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। ओवरऑल वैकेंसी सभी ब्रांच के लिए बहुत अच्छी निकली हुई है, स्पेशली केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 26 वैकेंसीज निकली हैं। 25 ईयर्स आप लोगों को का बेटा एज लिमिट है, 4 साल का आपके पास बीटेक का कोर्स होना चाहिए। इसके साथ साथ OBC वाले बच्चे 28 ईयर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST और PWD वाले बच्चे इसमें 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, राइट। जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो इस पोस्ट के लिए तो नहीं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के लिए बेटा वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं आएंगे, जिसका पे स्केल दूसरा है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना, उसमें सारी ब्रांच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, फाइन, राइट। तो एक तो ये बात हो गई, 1000 रुपए आप लोगों की एप्लीकेशन फीस है प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। फाइनल ईयर वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पास आउट बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस आप लोगों का एज देखना पड़ेगा कि एज कहां तक है। एग्जाम सर कब तक होगा इसका बेटा, एग्जाम लास्ट ईयर 18 अगस्त को हुआ था, राइट। तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त के आसपास आप लोगों का, अगस्त में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, लास्ट अगस्त तक आप लोगों का हो जाना चाहिए, फाइन। जल्दी इसका प्रोसेस होगा तो सभी लोगों को तैयार करना है। अब सर इसके लिए मैं प्रिपरेशन कहां से करूं, तो आपको क्या काम करना है, यूट्यूब पर जाना है, और यूट्यूब पर जाके आप लोगों को सर्च कर लेना है बेटा। यूट्यूब पर जाने के बाद आप सर्च कर लेना, है ना, आपको जस्ट मैं बता दे रहा हूं, आप जो भी बच्चे हैं केयरफुली सुन लो। यूट्यूब पर जाके सर्च कर लेना NPCIL या बार की क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन बाय द मनीष सर, या आपको मैं PSUs की यहां पर चलो निकाल के आपको दिखाई देते। सभी लोग बने रहिएगा, देखो जल्दीबाजी मत मचाना, है ना, जल्दीबाजी मत बताना, मैं आपको सारी चीजें फिर इसमें बता ही दे रहा हूं, राइट। नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको प्रिपेयर कहां से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। केमिकल अनअकैडमी केमिकल CECH में चले जाएं, पहले केमिकल में चले जाएंगे और प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, है ना, अपने चैनल में चले जाओ पहले। तो अपने ये देखो चैनल में आ गए, जिस चैनल में आप लोग देख रहे हो ना इसी के चैनल में भी जा सकते हो, केमिकल लिखना पड़ेगा। आ जाओ भाई, ये देखो आ गया, ठीक है। तो चैनल में आप आ जाओ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो चैनल की किस में चले जाना, आप प्ले लिस्ट में चले जाना। देखो ये वाला मेरा सेशन यहाँ पर लगा हुआ है ना, आप इसकी देखो यहाँ पर लिखे हैं होम लिखा है, वीडियो लिखा है, शॉर्ट्स लिखे हैं, लाइव लिखा है, प्लेलिस्ट लिखा है, पोस्ट लिखे हैं, तो प्लेलिस्ट में चले जाना, है ना। और प्लेलिस्ट में आप लोग देख लेना, यहाँ पर देखो आपको मिल जाएगा, जस्ट बेटा ये ओपन हो जाए सारी चीजें। अब इसमें देखो आपके लिए एक तो ये आ जाएगा इंटरव्यू सीरीज, जो भी बच्चे देखो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये लिखा है NPCL बार इंटरव्यू सीरीज, इसको फॉलो कर लेना। और यहाँ पर एक बेटा प्लेलिस्ट है, बहुत शानदार तगड़ी प्लेलिस्ट है आप लोगों की, वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ये देखो है, ये आपकी 12 वीडियोस हैं, है ना। एप्टीट्यूड क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन 200+ वैकेंसीज के लिए विदाउट गेट, है ना, इसमें सारा कुछ है आपका, है ना। ये देखो आप ही चले जाना, क्योंकि लास्ट ईयर ये बनाई थी। और ये है आप लोगों की HPCL के लिए है, NFL के लिए है ना, और आप लोगों की बेटा RCFL के लिए है। तो NFL का भी अभी बहुत ही जल्दी आप लोगों को रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है, RCFL का तो आ ही गया है, इन तीनों का बेटा एक ही साथ आ जाता है ना, तो तीनों का एक साथ आ जाता है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना जाके, यहाँ पर 200 क्वेश्चंस की आप लोगों को ये बेटा सीरीज मिल जाएगी, राइट। तो 200 क्वेश्चंस की ये सीरीज मिल जाएगी, इसको प्रैक्टिस कर लेना। बाद बाकी मेरे बहुत सारे फ्री सेशंस मैंने लास्ट ईयर लिए थे, उनका भी लिंक मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, जो भी बच्चे केमिकल इंजीनियरिंग के हैं, और मैं कुछ एक्स्ट्रा सेशंस भी लूंगा, उनको भी आप लोग फॉलो कर लेना, राइट। उनको भी आप लोग फॉलो कर लेना, जो मैं एक्स्ट्रा सेशंस लूंगा उनको भी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये वाली सीरीज आप लोगों को फॉलो करनी है फॉर दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के लिए। अब आ जाते हैं जो भी बच्चे सर मान लो जिन बच्चों को टेस्ट पेपर वगैरह देने हैं,
ओके गेट के भी टेस्ट पेपर देने हैं तो वो मेरे को मैसेज कर देंगे, तो मैं उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से टेस्ट पेपर वगैरह दे सकते हैं। अब सर मेरे को गेट की भी प्रिपरेशन करनी है और पीएसयू के एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है, तो बेटा अनअकैडमी पर कोर्स चल रहा है 8,999 का, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, इसको आप ज्वाइन कर लो। बस ज्वाइन करते टाइम पर बेटा आप लोग रेफरल कोड यहाँ पर देखो चल भी रहा होगा बॉटम में, और बाद बाकी आप लोग बेटा कोड ये यूज कर लेना MR100, बस बाद बाकी सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर ही देता हूं। तो जस्ट आपको केयर करना है, रेफरल कोड MR100 यूज करना है। आप डायरेक्ट लिंक यहाँ पर पिन है, इसके थ्रू भी कर सकते हो। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके मेरे से रीच आउट कर सकते हो। करंट टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, CRE आपका सब्जेक्ट चल रहा है, यानी कि कल से मंडे से आप लोगों का एक फ्रेश चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, उसके साथ आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। और भी आपको 1-to-1 गाइडेंस लेना है, मेंटरशिप का पार्ट बनना है, आप जस्ट ये रेफरल कोड यूज करो और 1-to-1 गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए बेटा मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे देता हूं कि कैसे आप लोगों को कब कौन सी प्लान के साथ आपको मूव करना है, राइट। तो जैसे ही आप लोग कोर्स लेते हो और ये कोड यूज करते हो, आप मेरे से कांटेक्ट करते हो, तब मैं आप लोगों को बेटा सारी चीजें जूम मीटिंग या गूगल मीट के थ्रू बता देता हूं, या आप फोन पर कन्वर्सेशन करना चाहेंगे तो कॉल पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, राइट। तो अभी मैं कुछ सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा जो मेरे एक्स स्टूडेंट HPCL में हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसे उन्होंने प्रैक्टिस करी थी, कैसे उन्होंने चीज़ों को प्रिपेयर किया था, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी और भी कुछ भी आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं वहां पर आप लोगों के रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।